भक्तों, जो महिला रोज नहाने के बाद अपनी मांग में सिंदूर भरती है, वह आज महाराज की इस बात को बहुत ध्यान से सुन ले, क्योंकि यह विषय साधारण नहीं है। भक्तों, मांग में भरा गया सिंदूर केवल श्रृंगार नहीं होता। यह स्त्री के सौभाग्य, पति की आयु और पूरे घर की समृद्धि से जुड़ा हुआ होता है। हिंदू धर्म में सिंदूर को मंगल का प्रतीक माना गया है। यही मंगल पति की रक्षा करता है, दाम्पत्य जीवन को स्थिरता देता है और घर में लक्ष्मी के वास का मार्ग खोलता है। लेकिन भक्तों, जब यही सिंदूर गलत समय पर, गलत अवस्था में या गलत विधि से भरा जाए तो वही मंगल अमंगल का कारण भी बन सकता है। बहुत सी बहनें अनजाने में रोज ऐसी गलतियां कर रही हैं जिनका प्रभाव सीधे उनके पति के भाग्य पर पड़ रहा है। पति मेहनत करता है, दिन रात संघर्ष करता है, मेहनत करता है, फिर भी तरक्की नहीं हो पाती। घर में बिना कारण कलह बढ़ती है, मन अशांत रहता है और संतान पक्ष में भी रुकावटें आने लगती हैं। भक्तों, यह सब केवल बाहर के कारणों से नहीं होता, इसके पीछे कई बार घर के भीतर की छोटी छोटी धार्मिक चूक भी होती हैं। रात में सिंदूर भरने की भूल, अब ध्यान से सुनिए भक्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी भूल है रात के समय मांग में सिंदूर भरना। रात का समय शरीर और मन के विश्राम का समय होता है, ये समय शांति का होता है। लेकिन रात में सिंदूर लगाने से मंगल की तीखी ऊर्जा जागृत हो जाती है। इससे पति के जीवन में अनचाही परेशानियां आने लगती हैं। घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ता है और बिना वजह मन भारी रहने लगता है। कभी मजबूरी हो तो अलग बात है, लेकिन इसे रोज की आदत बना लेना ठीक नहीं माना गया। दुख या क्रोध में सिंदूर भरना दूसरी बड़ी भूल है। दुख, क्रोध या मानसिक अशांति की अवस्था में सिंदूर भरना, जब मन दुखी हो, आंखों में आंसू हो, गुस्सा भरा हो या किसी से मनमुटाव चल रहा हो, उस समय सिंदूर नहीं भरना चाहिए। उस समय मन की नकारात्मक ऊर्जा सीधे सिंदूर में समा जाती है और वही प्रभाव पति के जीवन में दिखाई देने लगता है। इसलिए महाराज कहते हैं, पहले मन को शांत कीजिए, फिर सिंदूर लगाइए। बिना स्नान सिंदूर लगाना तीसरी भूल है। बिना स्नान किए सिंदूर लगाना। भक्तों, जब तक शरीर शुद्ध नहीं होता तब तक सिंदूर की शक्ति पूरी तरह जागृत नहीं होती। बिना स्नान लगाया गया सिंदूर सौभाग्य को कमजोर करता है। इसलिए सुबह स्नान के बाद ही श्रद्धा से मांग भरनी चाहिए। गीले बालों में सिंदूर चौथी भूल है। गीले बालों में सिंदूर लगाना। गीले और खुले बालों में भरा गया सिंदूर पति के स्वास्थ्य और काम काज पर असर डालता है। इससे बार बार बीमारी, मानसिक तनाव और काम में रुकावट आने लगती है। स्नान के बाद पहले बालों को अच्छे से सुखाएं, फिर शांत मन से सिंदूर भरें। गिरा हुआ सिंदूर दोबारा इस्तेमाल करना पांचवी बड़ी भूल भक्तों यह है कि बहुत सी बहनें गिरा हुआ सिंदूर फिर से इस्तेमाल कर लेती हैं। अगर सिंदूर की डिब्बी हाथ से गिर जाए या सिंदूर जमीन पर गिर जाए तो उसे दोबारा डिब्बी में नहीं भरना चाहिए और ना ही मांग में लगाना चाहिए। शास्त्रों में माना गया है कि जमीन पर गिरते ही उस सिंदूर की शुभ शक्ति टूट जाती है। ऐसा सिंदूर लगाने से पति की उन्नति रुकने लगती है और घर में धन टिक नहीं पाता। अपना सिंदूर किसी और को देना छठी भूल। अपना सिंदूर किसी और को देना या किसी और का सिंदूर खुद लगाना। बहुत सी बहनें प्यार या मजबूरी में एक दूसरे का सिंदूर लगा लेती हैं, लेकिन शास्त्र इसे उचित नहीं मानते। हर स्त्री का सिंदूर उसकी अपनी साधना और उसके अपने भाग्य से जुड़ा होता है। किसी और का सिंदूर लगाने से उसकी नकारात्मकता और उसके जीवन के दोष भी अपने जीवन में आने लगते हैं। नकली और रासायनिक सिंदूर सातवीं भूल आजकल बहुत आम हो गई है। आज की बहनें बाजार में मिलने वाला बनावटी और रासायनिक रंग वाला सिंदूर लगा लेती हैं। भक्तों, ऐसा सिंदूर केवल दिखावे के लिए होता है, उसमें धार्मिक शक्ति नहीं होती। शास्त्रों में केवल प्राकृतिक सिंदूर को ही शुभ माना गया है।
रासायनिक सिंदूर धीरे धीरे सौभाग्य को कमजोर करता है और पति के काम में रुकावटें बढ़ने लगती हैं। मासिक धर्म के समय सिंदूर। अब भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात सुनिए। मासिक धर्म के समय सिंदूर नहीं भरना चाहिए। यह नियम स्त्री की ऊर्जा के संतुलन के लिए बनाया गया है। उस समय शरीर और मन दोनों अलग अवस्था में होते हैं, इसीलिए उस समय सिंदूर न लगाना ही शास्त्र सम्मत माना गया है। इसे अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा का नियम समझना चाहिए। सिंदूर भरने की सही विधिमांग में सिंदूर हमेशा बीच से और सीधी रेखा में भरना चाहिए। आधी, अधूरी, टेढ़ी या केवल टीके जैसी रेखा सौभाग्य को कमजोर करती है। जब सिंदूर सीधा और पूरा भरा जाता है तब जीवन में स्थिरता आती है, पति के विचार मजबूत होते हैं और घर में फैसले सही दिशा में होने लगते हैं। एक गुप्त उपाय भक्तों, महाराज आपको एक अत्यंत शुभ और गुप्त उपाय बताते हैं। अपने प्राकृतिक सिंदूर में हल्दी की एक छोटी सी चुटकी मिला लें। हल्दी सौभाग्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। यह उपाय किसी को बताना नहीं है, इसे अपनी निजी साधना समझकर करें। रोज सुबह स्नान के बाद शांत मन से भगवान का स्मरण करें और फिर सिंदूर भरें। धीरे धीरे आप खुद बदलाव महसूस करेंगे। घर में धन का प्रवाह बढ़ेगा, झगड़े कम होंगे और मन में शांति आने लगेगी। सिंदूर केवल रंग नहीं भक्तों, ये मत समझिए कि सिंदूर केवल लाल रंग है। ये स्त्री के भीतर की शक्ति को जागृत करता है। ये मंगल की ऊर्जा को संतुलित करता है। जब सही विधि, सही समय और श्रद्धा से सिंदूर भरा जाता है तब वही सिंदूर पूरे घर के लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। सिंदूर भरते समय मन की स्थिति एक बात और बहुत ध्यान से समझने वाली है। कई बार बहनें जल्दी में, भाग दौड़ में या घर के झगड़े के बीच ही सिंदूर भर लेती हैं। मन कहीं और भटका रहता है। लेकिन सिंदूर भरते समय मन शांत होना चाहिए। 2 पल रुककर भगवान को याद करना चाहिए। जब मन ठहरता है तभी सिंदूर की शक्ति जागती है। घर में भी सिंदूर का सम्मान कुछ बहनें केवल बाहर निकलते समय ही सिंदूर लगाती हैं और घर में रहते समय उसे महत्व नहीं देती। लेकिन भक्तों, सिंदूर दिखावे के लिए नहीं, साधना के लिए होता है। घर के भीतर, रसोई में, पूजा के समय और पति के सामने भी सिंदूर की गरिमा बनी रहनी चाहिए। जब स्त्री स्वयं अपने सिंदूर का सम्मान करती है तभी संसार भी उसका सम्मान करता है। सिंदूर की डिब्बी का नियम, सिंदूर की डिब्बी को कभी भी इधर उधर फैलाकर नहीं रखना चाहिए। उसे साफ स्थान पर, पूजा के पास या सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए। टूटी हुई डिब्बी, फटी हुई पुड़िया या गंदे स्थान पर रखा सिंदूर धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है। जिस चीज से सौभाग्य जुड़ा हो उसकी साफ सफाई भी उतनी ही जरूरी होती है। सिंदूर डर से नहीं, प्रेम से भक्तों, ये भी समझ लीजिए कि सिंदूर डर से नहीं, प्रेम से भरा जाना चाहिए। पति के डर से, समाज के दबाव से या केवल रस्म निभाने के लिए लगाया गया सिंदूर उतना प्रभावी नहीं होता। जब पत्नी अपने पति के लिए मन में सच्चा भाव रखकर सिंदूर भरती है तब वही भाव उसके जीवन में सुरक्षा बनकर लौटता है। छोटे नियम, बड़े परिणाम। जब स्त्री सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर शांत मन से श्रद्धा के साथ सिंदूर भरती है तब वह केवल अपनी मांग नहीं भरती बल्कि पूरे घर का भाग्य संवारती है। उसका प्रभाव पति के विचारों पर पड़ता है, उसके फैसलों पर पड़ता है और उसकी मेहनत को सही दिशा देता है। धीरे धीरे घर की नकारात्मकता कम होने लगती है, झगड़े कम होते हैं, चिंता दूर होने लगती है और घर में सुकून बसने लगता है। अंतिम संदेश भक्तों, अंत में महाराज बस इतना ही कहना चाहते हैं। सिंदूर को हल्के में मत लीजिए। यह स्त्री की शक्ति है, उसका सम्मान है और उसके परिवार की ढाल है। इसे नियम से, श्रद्धा से और विश्वास के साथ अपनाइए। धीरे धीरे जीवन में वह बदलाव आएगा जिसे शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में महसूस किया जा सकता है। और याद रखिए भक्तों, जब स्त्री का भाव शुद्ध होता है तब सिंदूर में शक्ति आती है।